हाँ तो भैया, लोकसभा चुनाव के लिए अभी भी 8 महीने का समय बचा हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी के में अभी से सीटों को लेकर उठापटक या कहें कि वाद विवाद होना दिखाई देने लगा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस की सीटों पर कांग्रेस दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस की सीटों पर राष्ट्रवादी दावा कर रही है। इन दोनों पार्टियों के बीच जो तीसरी नई पार्टी का इस्तेमाल इसलिए क्योंकि शिवसेना 2 गुटों में बढ़ चुकी है। एक गुट भारतीय जनता पार्टी के साथ है और दूसरा गुट शिवसेना राष्ट्रवादी के साथ। जो शिवसेना राष्ट्रवादी के साथ उद्धव ठाकरे गुट है, वो भी अब अपनी उन्हीं सीटों पर दावा कर रही है जिन सीटों पर वह भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर जब शिवसेना संयुक्त थी तब चुनाव लड़ा करती थी। इन सभी के बीच अब राजनीतिक दल या तीनों पार्टियों में असमंजस की स्थिति देखी जा रही है। कौन किस सीट पर चुनाव लड़ेगा, कौन किस सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगा, इसको लेकर काफी चर्चाओं या बैठकों का दौर शुरू है। हाल ही में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सीट पर दावा कर दिया, वहीं दूसरी तरफ एनसीपी ने कांग्रेस की सीट पर दावा कर दिया। इन सारे चर्चाओं और बैठकों, दावे प्रतिदावे के बीच अब ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी पार्टी कैसा होगा। वहीं जमीनी स्तर की बात करें तो कांग्रेस के अंदर या तीनों पार्टियों के अंदर काफी उठापटक देखी जा रही है। इन सभी पर क्या परिणाम होगा, आज उसको लेकर अच्छे से विस्तार से चर्चा होगी। नमस्कार, मैं रविशंकर शुक्ला और आप देख रहे हैं यूसीएन न्यूज लाइव। पहले हम समझ लेते हैं कि अभी तक जब से चुनाव चल रहा है, कांग्रेस राष्ट्रवादी का गठबंधन हुआ है, तब से लेकर अब तक कैसी परिस्थिति है, कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ता रहा है। अगर बात करें तो 2019 के तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के बीच में 26-22 का हिसाब रहा, यानी 26 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और 22 सीटों पर राष्ट्रवादी। महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। इसी बीच हालांकि अब परिस्थितियां बेहद बदल चुकी हैं, क्योंकि 2019 विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी में एक नया गठबंधन बना जिसमें शिवसेना, राष्ट्रवादी और एनसीपी शामिल है। तीनों पार्टियों ने सरकार भी चलाई मिलकर। हालांकि बाद में 2.5 साल बाद एकनाथ शिंदे के बगावत के बाद वो सरकार गिर गई और शिवसेना 2 भागों में बट गई। एक जो है राष्ट्रवादी के साथ और दूसरी भारतीय जनता पार्टी के साथ मौजूदा सरकार में बनी हुई है और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में सरकार चल रही है। अब देखें लोकसभा चुनाव पर आ जाते हैं, क्योंकि हमारा जो मुख्य मुद्दा है वो लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा करना है कि किस तरह की परिस्थितियां हैं, किस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं और भविष्य में कैसी बन सकती हैं। अभी जो समझ लें कि अगर विदर्भ की बात करो, मुख्यतः विदर्भ की 10 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से जो हिसाब है वो था 5-5, यानी कांग्रेस 5 सीटों पर लड़ेगी और 5 सीटों पर राष्ट्रवादी कांग्रेस। लेकिन अब शिवसेना के आने से ये जो उनका गणित था वो बेहद बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। तीनों पार्टियों ने यह तो कह दिया है कि हम आगामी जो चुनाव है उसे मिलकर लड़ेंगे, लेकिन सीटों पे कैसा हिसाब बनेगा, कौन कितने सीटों पे लड़ेगा, कौन कितनी सीटों पे नहीं लड़ेगा, इसको लेकर तीनों पार्टियों में उठापटक शुरू हो चुकी है। कार्यकर्ता कहें तो वो अपने उन सीटों पर दावा ठोक रहे हैं जिन पे वो लड़ते आ रहे थे। हालांकि भी परिस्थिति इस तरह हो गई है कि जो शिवसेना पहले जब एक शिवसेना थी, शिंदे उद्धव गुट साथ थे, वो जिन सीटों पर चुनाव लड़ते थे, उद्धव ठाकरे का गुट उन सीटों पर अभी दावा कर रहा है। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस जो उस समय एक साथ लड़ते थे शिवसेना के खिलाफ, वो भी उन सीटों पर अपना दावा कर रहा है। अब ये देखना होगा कि कौन किस पे कैसा लड़ेगा, कैसा नहीं लड़ेगा। हाल ही में राष्ट्रवादी कांग्रेस की सीट पर, यानी गोंदिया भंडारा, जिस पे सालों से राष्ट्रवादी कांग्रेस का उम्मीदवार चुनाव लड़ता आया हुआ है, जीतता आया, हारता आया हुआ है, उस पर बीते दिनों कांग्रेस ने अपना दावा कर दिया। कांग्रेस के एक नेता हैं जिन्हें नाना पटोले का बेहद करीबी माना जाता है, उन्होंने कहा कि वह सीट अब कांग्रेस लड़ेगी और इस पर कांग्रेस का उम्मीदवार मैदान में उतरेगा और जीतेगा। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक कुछ दिनों पहले मुंबई में एक बैठक हुई। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी बातें चल रही थी, किस तरह चुनाव होगा, किस तरह चुनाव नहीं होगा, किस तरह लड़ना है, किन सीटों पे लड़ना है, क्या चुनाव के प्रबंधन होगा, उन सारों को लेकर विस्तार से बात हुई। वहीं इसी दौरान शिवसेना कहें या कांग्रेस की सीट पे राष्ट्रवादी कांग्रेस ने अपना दावा कर दिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा कि हम रामटेक लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे। अब ये देखना ये होगा कि कैसे करेंगे, क्योंकि देखिए गठबंधन के तौर पर अगर बात करें तो जो रामटेक लोकसभा सीट है वो जब शिवसेना गठबंधन में शामिल नहीं थी, यानी उद्धव गुट,
तब ये कांग्रेस के खाते में थी, यहाँ से कांग्रेस का उम्मीदवार चुनाव लड़ता था, वहीं सामने से अपना शिवसेना का उम्मीदवार। लेकिन अब परिस्थितियां पूरी बदल चुकी है। उद्धव ठाकरे गुट भी रामटेक लोकसभा सीट पर दावा कर रहा है, वहीं कांग्रेस का भी कहना है कि हम अपना उम्मीदवार यहां उतारेंगे। वहीं अब एनसीपी ने भी उस पर अपना दावा ठोक दिया है। वर्तमान में ये चर्चा है, काफी दिनों से ये चर्चा चल रही है नागपुर शहर के अंदर या नागपुर के राजनीतिक गलियारों में कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व ऊर्जा मंत्री नितिन राउत इस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन हाल ही के दिनों में एक नई खबर ये आई, इनके बेटे कुणाल राउत भी इस सीट से चुनाव लड़ने के इच्छुक है। यहाँ तक खबर तो यहाँ तक आई है कि उन्होंने अपना प्रचार या प्रबंधन करना भी शुरू कर दिया है रामटेक लोकसभा सीट पर। यह तो हो गई नागपुर जिले की बात। वहीं नागपुर जिले के बाहर की बात करें तो अमरावती सीट मुख्यतः राष्ट्रवादी कांग्रेस के खाते में है। पिछले 2 बार से 2014 हो या 19 हो, यहाँ से नवनीत राणा निर्दलीय तौर पर लड़ी और राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस उन्होंने अपना समर्थन दिया। 2014 में जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 2019 में वो चुनाव जीती और लोकसभा पहुंची एक सांसद के तौर पर। दूसरी तरफ बात करें तो ये सीट भाजपा शिवसेना गठबंधन में शिवसेना के पास थी, लेकिन अब परिस्थितियां यहाँ भी पूरी बदलती हुई दिख रही है। उद्धव गुट का कहना है कि ये सीट हमारी है और हमारा उम्मीदवार होना चाहिए। वहीं कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि इस बार यहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे। इसी के साथ एनसीपी का कहना है कि ये सीट हमारी थी तो हमारा उम्मीदवार ही यहाँ से खड़ा होगा। अब इन सारी परिस्थितियों के बीच अब ये समझ नहीं आ रहा है कि कौन इन सीटों पर चुनाव लड़ेगा और कौन इन सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगा। मौजूदा समय में जिस हिसाब से तीनों राजनीतिक दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, लेकिन सीटों का बंटवारा कैसे होगा, कौन कितनी सीट पर लड़ेगा, और जो अगर चलो एक समय अगर तीनों पार्टियों में सामंजस्य और सीटों का बंटवारा हो भी जाता है, लेकिन क्या जमीनी स्तर पर यह दिखाई देगा, इसको लेकर बहुत सारी चर्चाओं का दौर शुरू है। या नेता या पार्टी के कार्यकर्ता मानेंगे कि नहीं मानेंगे, क्योंकि जिनके खिलाफ वो इतने सालों तक लड़ते रहे, अगर वही पार्टी या उन्हीं का नेता जो जिनके खिलाफ हम लड़े अगर वही उम्मीदवार हो जाएगा, किस तरह काम होगा, ये सारी चर्चा चल रही है। इन सभी के बीच अभी जो चुनाव है लोकसभा का, वो बहुत मजेदार या कहें कि बहुत इंटरेस्टिंग होता हुआ दिखाई देगा, ऐसा अनुमान हर राजनीतिक दल या राजनीतिक पंडितों द्वारा लगाया जा रहा है। विदर्भ की बात करें तो मुख्यतः विदर्भ में 10 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 2019 का परिणाम अनुसार 8 सीटें भाजपा शिवसेना गठबंधन जब पूर्ण शिवसेना थी, एक निर्दलीय और एक कांग्रेस चंद्रपुर जो मतलब दिवंगत जो भी कुछ दिनों पहले जिनका देहांत हो गया सांसद का बालू धनोरकर, वो चुनाव जीतकर पहुंचे थे। मतलब ये 10 सीटों पे 8 भाजपा शिवसेना गठबंधन, 1 सीटों पर नवनीत राणा और 1 सीटों पर बालू धनोरकर। हालांकि अभी परिस्थितियां, भले उद्धव ठाकरे गुट अलग हो चुका, शिंदे गुट अलग है, लेकिन अभी भी 8 सीटें भाजपा शिवसेना गठबंधन, क्योंकि एकनाथ शिंदे के साथ 40 विधायकों के साथ 13 सांसदों ने भी बगावत कर दी थी और वो एकनाथ गुट में शामिल हो गए, जिसमें से 4 जो विदर्भ से आते थे वो चारों के चारों सांसद वो एकनाथ शिंदे के साथ है। हालांकि ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि कौन इन सीटों पे लड़ता है, किस सीटों पर किसका उम्मीदवार होता है। आज के लिए इतना ही। ताजे तरीन लोकल खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको भी आप फॉलो करो, जिसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। कैमरे के पीछे है मेरे साथी अतुल गवई। धन्यवाद।